क्या आपने अपने अतीत में कोई गलती की है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं? हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि काश हम समय में थोड़ा पीछे जाकर अपनी की हुई गलतियों को सुधार सकें। यही वजह टाइम ट्रैवल को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के बारे में। क्या टाइम ट्रैवल संभव है? क्या हम सच में अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं, या टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों और कहानियों तक ही सीमित है? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो टाइम ट्रैवल संभव है। वास्तव में तो हम सभी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। हम सब भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम समय में 1 घंटे प्रति घंटे की दर से भविष्य में जा रहे हैं, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने में 1 घंटे का ही समय लगेगा। अगर हम भविष्य में 1 घंटा आगे जाने में 1 घंटे से कम समय लगाएं तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि हम 1 घंटे से कम समय में भविष्य में 1 घंटे आगे पहुंच जाएंगे। मुझे आशा है कि आप ये बात समझ गए होंगे। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में टाइम ट्रैवल को मुमकिन बताया है। आइंस्टीन के अनुसार अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वह किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा भविष्य में होगी। स्टीफन हॉकिंस के मुताबिक हम अगर टाइम मशीन बना लें तो उससे हम सिर्फ भविष्य में जा सकते हैं। टाइम मशीन बनने के पहले के समय की यात्रा हम नहीं कर पाएंगे। इससे ये बात पक्की होती है कि हम अपने भूतकाल में नहीं जा सकते। तो अगर आप टाइम मशीन बनने के बाद अपने भूतकाल में जाकर अपनी गलतियां सुधारने की सोच रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। हालांकि अभी तक टाइम मशीन का आविष्कार नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के हिसाब से बताते हैं कि हम टाइम ट्रैवल अगर कर पाएंगे तो किस माध्यम की सहायता से। इतिहास के कुछ महान वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रैवल की कुछ संभावनाएं दी हैं। इनमें से 4 संभावनाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, स्पीड। ये भविष्य में जाने का सबसे सरल और वास्तविक तरीका है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अगर हम प्रकाश की गति से तेज या प्रकाश की गति के निकट पर यात्रा करते हैं तो अन्य किसी वस्तु के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इससे आप सरल भाषा में समझिए, अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं तो हमारे अलावा अन्य चीज़ें उसी स्पीड से समय यात्रा कर रही होती हैं, जिससे अन्य वस्तुओं के मुकाबले हम समय में आगे चले जाते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है। वैज्ञानिकों ने कई प्रयोगों के बाद इस थ्योरी को सही पाया है। नंबर 2, ग्रेविटी। ये तरीका भी आइंस्टीन ने दिया है। उनके सिद्धांत के अनुसार ग्रेविटी जितनी अधिक मजबूत होगी, समय उतना ही धीमा चलेगा। मान लीजिए कि आप ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां ग्रेविटी बहुत मजबूत है, तो हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। ये तरीका भी वैज्ञानिकों द्वारा आजमाया गया है, इसलिए वैज्ञानिक इस सिद्धांत को भी प्राथमिकता देते हैं। नंबर 3, वार्म होल्स। आपने हॉलीवुड की कई फिल्मों में ऐसा सीन ज़रूर देखा होगा जिसमें एक गोला बनता है और लोग उसी के जरिए टाइम ट्रैवल करते हैं। ये तो सिर्फ फिल्मों की बात है, लेकिन असल में भी ये वार्म होल ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना कि फिल्मों में दिखता है। दरअसल वार्म होल के अस्तित्व को अभी पूरी तरह से स्वीकारा नहीं गया है, लेकिन वैज्ञानिकों की खोज के मुताबिक ब्रह्मांड में कई वार्म होल हैं जो एक ब्रह्मांड को दूसरे ब्रह्मांड से, या यूं कहें कि इस समय को किसी दूसरे समय से जोड़ते हैं, जिनके जरिए हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 4, ब्लैक होल। इसके बारे में तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये अंतरिक्ष में मौजूद एक अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है जो किसी भी वस्तु को अपने अंदर समा सकता है। कई स्टडीज़ में ये दावा मिलता है कि ब्लैक होल की असीमित ग्रेविटी के माध्यम से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ब्लैक होल एक वार्म होल से जुड़ता हो तो इसके लिए हमें ब्लैक होल के अंदर जाने के लिए एक ऐसा यान बनाना होगा जो उसकी ग्रेविटी को झेल सके।
तो ये हैं वो 4 तरीके जिनके सहारे वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल की आशा करते हैं और इन्हीं से टाइम ट्रैवल को मुमकिन बनाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।